हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है कि आज को मुझे एक लस्सी का गिलास मिला और मैंने जाना था यूनिवर्सिटी और मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो रही थी, तो मैंने नहा के जाना था। इनके यहाँ पे पानी नहीं होता। लाहौर का सबसे बड़ा इशू जो है, यहाँ पे पानी नहीं होता। इतना प्यारा लाहौर है, इतना खूबसूरत है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है, मेन इशू, कि यहाँ पे पानी होता ही नहीं है। आप टाइम देख लें, मैं जाना था, कोई 8 बजे निकलना था यहाँ से, और टाइम आपको देख लें कि मेरा कितना टाइम हो गया यूनिवर्सिटी जाते तक। मैं सोचा था आज फ्राइडे नहा के जाऊँगी, तो बंदा थोड़ा फ्रेश होके जाता ना फ्राइडे को। तो यहाँ पे लाइट वो ही नहीं था, पानी ही नहीं था। फिर इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। खैर मैंने जाना था 9 बजे और मैं पहुँची थी यूनिवर्सिटी तकरीबन 12 बजे, और 11:30 मैं घर से निकली हूँ और 12 बजे तकरीबन पहुँची हूँ ना यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप ही वेट कर रही थी मेरे मतलब जिनके साथ मैंने वो करना था। और यहाँ पे मैं आई तो आपने मुझे आते ही एक काम बताया कि जल्दी से ना आप वाटर बाथ में ये रख के आएँ, ये फैल्कन रख के आएँ। अब मुझे ये समझ नहीं थी आ रही कि मैं अगर तो वीडियो बनाऊँ, अगर मैं साथ में वीडियो बनाऊँगी और ये फैल्कन रखूँगी तो बिल्कुल नहीं रखी जाएगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर था 95 और पानी बहुत गर्म था। तो फिर मैंने वीडियो बंद करके उसको वाटर बाथ में सेट किया, और अब मैं दूसरी लैब में जाने लगी। दूसरी लैब में ना दूसरा काम है। तो अभी मुझे कहती हैं कि अभी मैं फ़र्स्ट वाला जो करना है ना आपने काम, उसके लिए मैं आपके साथ जाती हूँ, उसके बाद दूसरा जो काम होगा ना वो आप खुद करना। मैंने कहा ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करवाना था, लेकिन ये बड़ी फैल्कन्स थी। और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पे वो मुझे बता रही थी, समझा रही थी कि आपने स्पीड वगैरह कैसे चेंज करनी है, सारा कुछ सेट कैसे करना है ना। वो मुझे यहाँ पे सारा पढ़ के बता रही थी कि मतलब आपने स्पीड 6000 है और 40 मिनट लगे हुए हैं। इन दोनों को अगर आपने चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे? 3 टाइम्स प्रेस करेंगे हम सेलेक्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद हम पहले टाइम चेंज करेंगे। यहाँ पे T/MIN मतलब मिनट लिखा होगा, वहाँ पे हम टाइम को चेंज करेंगे। और टाइम हमने रखना है 10, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है ना, उस हमें सोल्यूशन चाहिए 10 मिनट के बाद चाहिए। हाँ, तो फिर अभी ने अब कहा कि 6000 इसकी जो है ना स्पीड है, तो इसको भी थोड़ा कम करते हैं। 6000 से हम करते हैं तकरीबन 5400 तक करते हैं ना। तो वो भी कम की उन्होंने स्पीड, वो भी मुझे बताया कि कैसे आपने कम करनी है। स्पीड की 5480 शायद इतनी की थी। और उसके बाद फिर उन्होंने ओके किया सेलेक्ट करके। फिर उसको ना इसका भी यही सेम प्रोसीजर होता है कि आपने जो फैल्कन्स रखनी होती है ना, जो अंदर रखने होते हैं आपने, उसको बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। मतलब अगर बैलेंस नहीं है ना उन दोनों का, तो मशीन फट भी सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे पास 3 फैल्कन्स थी, फिर आपने एक और अरेंज की साइड से, और उसको ना मतलब अरेंज करके तो उसको भी अंदर सेट किया ताकि मशीन हिले ना। तो सेंट्रीफ्यूज करवाना था, तो अगर हिल जाए तो फिर ठीक से नहीं होता। खैर वो करके और फिर हमने ये मशीन को बंद किया, और तकरीबन 10 मिनट लगाए थे ना। हाँ, 10 मिनट लगाए थे। 10 मिनट वेट किया। 10 मिनट के बाद इसका ना बहुत अच्छा सीन होता है यार, ये बंद बड़ी आसानी से होती है, और ओपन करने के लिए भी हम बस बटन जो है ना क्लिक करते हैं ओपन का, और वो खुद ही ओपन हो जाती है। अब ये स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करके अब 10 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करते करते मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मतलब हमने बैलेंस किस हिसाब से करना होता है। जो सेंट्रीफ्यूज होता है ना, उसमें रखने के लिए किस हिसाब से बैलेंस करना है। एक तो हमने ये बैलेंस करना है कि मतलब दोनों को जो है ना अपोजिट साइड पे रखना है, कि वो अपोजिट बिल्कुल एग्जैक्ट हों। और दूसरे नंबर पे हमने बैलेंस करना होता है कि मतलब अगर 40 है ना हमारे पास, 40 ml, और एक का सोल्यूशन हमारे पास 40 ml है, तो हम जो दूसरा अरेंज करेंगे ना सोल्यूशन, वो भी हमें 40 ml ही चाहिए होगा। अगर हमारा 45 भी हो गया, 41 भी हो गया, तो ये ठीक नहीं होगा। तो मतलब 40 है अगर हमारे पास सोल्यूशन, तो हमें 40 ही उसके बैलेंस करने के लिए चाहिए। हमने उन दोनों को अंदर रखा, और रखने के बाद जब इसको ऑन किया तो ये रीडिंग अब स्टार्ट होगी। मतलब मैंने ऑन कर दिया ना, ये रीडिंग स्टार्ट होगी। ये रीडिंग तो हो रही है, मतलब स्पीड इसकी 5500 हो गया, और अब टाइम भी स्टार्ट हो। वेट करने के साथ साथ मुझे याद है यार, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं वेट कर रही थी और मैं सोचा कि मैं नीचे चली जाती हूँ ना। ये वाला जो मशीन है ना सेंट्रीफ्यूज, जो थोड़े बड़े फैल्कन्स के मतलब करवाना होता है सेंट्रीफ्यूज, तो वो छत पे आना पड़ता है, आगे तो यहाँ पे करना पड़ता। तो मैं आप ही के साथ आई भी थी, मैं सोचा कि अब नीचे चल जाती हूँ, जाके ना मैं मौसम दिखाती हूँ। बाहर गई, इंतज़ार भी करती थी। इतना अच्छा मौसम हुआ था, इतना प्यारा। मतलब थोड़ी सी ना ठंड टाइप हुई भी थी। ठंड तो नहीं खैर, लेकिन मौसम अच्छा हुआ था। ऐसा लग रहा था पीछे कहीं पे ना अभी बारिश हुई है। मतलब पीछे भी नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले हुई है। मतलब हम जब अंदर थे तब हुई होगी। तो बारिश के बाद का मौसम आपको सबको पता है कि मतलब कितना मज़े का मौसम होता है। बारिश के बाद दिल करता है बंदा ऐसे ही घूमता रहे,
तो खैर हम इतनी देर घूमते रहे और फिर मुझे याद आया कि जो मैंने सेंट्रीफ्यूज के लिए रखी हुई थी वो हो गई होनी है। अब मैं छत पे जाऊँ और जाके उसको ना निकाल के तो मतलब उसका जो है अगला स्टार्ट करूँ प्रोसेस। अच्छा, ये मैं अब पहुँच गई हूँ वहाँ पे और मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेंट्रीफ्यूज मतलब जब हो गया है तो उसको कैसे बंद करना है। ये मैं ओपन करने का भी तरीका बताती हूँ। मैं कह रही थी ना ओपन बहुत मज़े से होता है। देखिए मैंने सिर्फ एक क्लिक किया वो खुद ओपन हो गया और ओपन होने के बाद अब मैं इसको जो है ना जैसे मैंने बैलेंस के साथ रखा हुआ था ना इसमें दोनों, वैसे ही मैं उनको निकालूंगी। और फिर मैं अभी निकाल के मैं सोच रही हूँ कि यार हमारा सोल्यूशन कौन सा था। मतलब दोनों ही वाइट कलर के हैं लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया। मुझे याद नहीं रहा था कि मैंने कौन सी रखी हुई थी फैल्कन। और ये साथ में जो पड़ी हुई है ना ये एक्स्ट्रा रखी होती हैं कि मतलब अगर बैलेंस ना हो रहा हो तो फिर बैलेंस करने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं लेके आई थी आइस क्यूब में ही हम वापस लेके जाएंगे उसको। और मैंने उसको रखा है अब हम वापस चलते हैं। इसका लिड मैंने पहले बंद किया और ऊपर लिखा हुआ था डोंट क्लोज़ द लिड आफ्टर यूज़। मतलब अगर हमने जो है ना लिड बंद नहीं करनी आफ्टर यूज़ के बाद नहीं बंद करनी। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया और बाहर निकलने लगी। अच्छा, मुझे याद आया यहाँ पे ना मुझे यूनिवर्सिटी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है। यूनिवर्सिटी मतलब एक तो बहुत बड़ी है। मतलब मैं अभी मुझे तकरीबन इतनी देर हो गई है यहाँ पे लेकिन अभी तक मैं उसका एक डिपार्टमेंट भी पूरा नहीं घूम सकी मैं। तो मतलब इतनी अच्छी ये डिज़ाइन हुई हुई है। खैर अब ना मेरा हो गया था काम सारा और फ्राइडे था तो मैंने टाइम से वापस जाना था। फिर मैंने सोचा कि अब ना चलते हैं। अब मैं बाहर खड़ी थी, कैब करवा के इंतज़ार कर रही थी। और एक यूनिवर्सिटी का ये भी है कि मतलब बड़े डिसेंट से लोग हैं इस। और दूसरा ये भी फ़ायदा है कि जिस लैब में मैं होती हूँ ना वहाँ पे मतलब बहुत इजीली बंदा कुछ भी इजीली बैठ सकता है, इजीली खा सकता है। मतलब बहुत अच्छा माहौल है ना उस लैब का। तो मुझे वो इसलिए बहुत पसंद है लैब के मतलब हर चीज़ से हर लिहाज से अच्छी है। खैर अब मैंने जो करवाया हुआ था जहाज़ वो आ गया है। तो अब मैं जहाज़ पे तो नहीं जाऊँगी, लैंड क्रूज़र पे जाऊँगी। तो आपको मैं लैंड क्रूज़र दिखाती हूँ, लैंड क्रूज़र विज़िट करवाती हूँ। आप देखिए ज़रा यार, पता क्या हुआ था, मैंने लोकेशन लगानी थी मेन मार्केट की ना, मेन मार्केट जाना था मैंने और लोकेशन मैंने लगानी थी मेन मार्केट की। अब मेरे से गलती ये हुई कि मैंने मेन मार्केट ये नहीं देखा कौन सी मेन मार्केट, तो मैंने लोकेशन में लगा दिया मेन मार्केट। अब मेन मार्केट वहाँ पे लाहौर में पता नहीं कितनी ही मेन मार्केट है और वो जो मैंने लगाई थी ना मेन मार्केट की लोकेशन वो लग गई थी टाउनशिप की और मैंने जाना था गुलबर्ग मेन मार्केट। इतना मुझे अफसोस हुआ। अच्छा, वहाँ पे पहुँच गए टाउनशिप में, मैं जाके वहाँ देख रही हूँ कि ऐसी तो नहीं थी वो। मैं ना उसको कह रही हूँ, ड्राइवर को कह रही हूँ कि भाई आप ना मुझे स्पीडो के स्टेशन पे उतार देना। तो वो कह रहे हैं कि आप स्पीडो का स्टेशन तो यहाँ पे नज़दीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, जहाँ पे मैं उतरती हूँ मेन पे वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीडो का स्टेशन है ना। तो कहते हैं आपने किसकी लोकेशन लगाई? मैंने कहा मैंने गुलबर्ग में जाना है, गुलबर्ग मेन मार्केट ना। तो कहता है कि आपने गलत लोकेशन लगाई है, आपकी लोकेशन गलत है, आपने लोकेशन लगाई है टाउनशिप की। और जो है ना वो जो स्टेशन आप कह रही हैं वो स्टेशन जो है ना यहाँ पे है मेन मार्केट गुलबर्ग में। तो मुझे इतना अफसोस हुआ। खैर मैंने वहाँ पे दे के जाना था 250 दे के आना था वहाँ तक। अब मैंने टाउनशिप मैंने कहा चलें भाई आप ना फिर उस मार्केट ले जाएं मुझे मेन मार्केट में, मैं आपको ना थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दूँगी। अब जब यहाँ पे आई मैंने उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कहा था, जब यहाँ पे आई मैंने कहा कितना फेयर, आगे 250 था तो मुझे टोटल मिला के था आप 850 दे दें। मैं यूँ उसके मुंह की तरफ देख रही हूँ कि 850 दूँ, मतलब इससे अच्छा था मैं अच्छी सी गाड़ी पे आ जाती। तो फिर मैं सोचा कि चलो खैर है यार। मैं कहा भाई मुझे सीधी तरह बताएं क्या करना है। थोड़ी सी मैंने डीलिंग की ना, तो मैंने कहा मुझे अच्छी तरह बताएं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप 700 दे दें। मैं 700 दे के आई। फिर भी मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार ये क्या बुरी बात है। खैर मुझे ज़्यादा अफसोस भी नहीं था हुआ क्योंकि ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो है ना बंदे को होने चाहिए लाइफ में। मतलब ये आपके लिए बेटर जो है ना बन के आते हैं। लाइक इस तरह होता है कि अगर आप अभी से एक्सपीरियंस हो गया आपको, मतलब मुझे अभी से एक्सपीरियंस हो गया कि मैं जब अब लोकेशन लगानी है मैं बहुत ध्यान से उसको 10 दफ़ा लोकेशन को देखूंगी। ओबियसली कितने मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं तो 10 दफ़ा लोकेशन को देखूंगी और फिर मैं दोबारा जो है ना जाके गुलबर्ग की सेट करूँगी या जो भी मैंने लोकेशन लगानी है ना, मतलब बहुत ध्यान से सेट करूँगी। तो ये छोटे छोटे जो कहते हैं ना कि होने चाहिए ज़िंदगी में, क्या कहते हैं उनको, चोटें थोड़ी थोड़ी लगनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी ठोकरें लगनी चाहिए, तो वो बेस्ट होती हैं ठोकरें लगना ना। तो बस ऐसे ही ठोकर लगी और मुझे पता चल गया कि आइंदा मैंने इस तरह नहीं आना। तो आइंदा मैं इंशाल्लाह कभी भी ऐसे नहीं आऊँगी, मैं बहुत ध्यान से आऊँगी। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा और एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, मतलब आपको कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा इस व्लॉग से। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, करते हैं इस व्लॉग का एंड। ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।